आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। जब आज दिल्ली की बात हो रही है, आप सोचिए कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को, आज शीश महल की फोटो आई है, उसको देख करके आप घबरा जाएंगे कि एक तरफ तो गलियों में कूड़े का अंबार लगा है, जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शीश महल की तस्वीर आई है। 52 करोड़ रुपया केवल उसके तैयारी और साज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना वो? नहीं, देखिए हम क्या कह रहे हैं श्वेता जी, एक हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि आदमी की नीयत कैसी है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे जितना शीश महल में जितना पैसा लगा उससे लगभग 34 EWS के फ्लैट बन सकते थे दिल्ली के लोगों को, गरीबों के लिए 350 घर दिए जा सकते थे। हम इस बात को इसलिए रेज कर रहे हैं कि कहने वाले की नीयत कैसी है। आज बताइए, आज भी हम गए थे, अभी झुग्गी में रात भर रुके, ये लोग जैसे ही जाते हैं यही कहना शुरू करती है आम आदमी पार्टी कि ये देखो ये तो सारी सुविधा खत्म कर देंगे। 5 लाख रुपए का फ्री गरीबों का इलाज दिल्ली में रोका हुआ है। क्यों रोका गया? गरीबों का प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में रोका गया है, क्यों रोका गया? ठीक है, मुझे नहीं लगता। एक मिनट थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? नहीं हमने उतना ही लिया जितने संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीतेगी। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है कि इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। पहला जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, जिसका आप डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। अब फ्री वाली चीजें, उसमें मैं आपकी ही सरकार का, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूं, जो आपने भी देखा है, जिसपे केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं तो जादूगर हूं, मैं कर देता हूं। पहले ही जो सब्सिडीज की वजह से जो 15% टोटल बजट का था वो 20% जाने की बात है। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से उधार लेने की अतिरिक्त बात हो रही है ताकि मौजूदा वित्त वर्ष का काम उससे चल पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 2000, यहां पर मुझे जीरो वाली चीज देखनी पड़ेगी, अब 1196 करोड़ लगभग, और 247.6% बढ़त जो है लॉस, इसमें 344 करोड़ का 2019-20 से अगर हम तुलना करते हैं तो नजर आता है। तो ये भरपाई हो कैसे रही है? जादू की छड़ी है। थोड़ा समय करेक्ट कर, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात,
दूसरी इसका बात, इसका मैं एक दूसरी तुरंत बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप नहीं, सुना, मैं पूछना आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है हरदीप पुरी जी का 2022 में, उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है।